दोस्तों, एक ऐसा परिंदा जिसको लोग मनहूस समझते हैं। इस परिंदे को लोग उल्लू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं। कुछ लोग तो यूँ समझते हैं कि जिस घर में भी ये परिंदा बोल पड़े या जिस घर में भी ये परिंदा आने लग जाए तो उस घर में बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली होती है या किसी की मौत होने वाली है। ये परिंदा हमेशा वीरानों में रहता है। आखिर ये परिंदा क्यों सबसे छुपकर वीरानों में रहता है? इस परिंदे के मुतालिक हम आपके साथ मालूमात से भरपूर वीडियो शेयर कर रहे हैं, लिहाजा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप लोगों ने इस परिंदे को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। आपने ये भी महसूस किया होगा कि यह परिंदा हमेशा उदास ही क्यों रहता है और हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है। दोस्तों, एक बार एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने अर्ज किया कि जो उल्लू परिंदे हैं ये हमेशा वीरान जगह पर क्यों रहता है और ये हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। आपने फरमाया, ऐ शख्स, जैसा तू आज इस परिंदे को देख रहा है ये परिंदा ऐसा हमेशा से नहीं था। ये परिंदा हमेशा वीरानों में नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। उसके साथ एक वाकया पेश आया है। इस वाकये के बाद ये परिंदा उदास उदास रहने लगा है। ये सुनकर उस शख्स ने अर्ज किया, ए हजरत, क्या हुआ था उस परिंदे के साथ और क्या वाकया पेश आया था? तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ऐ शख्स, ये उल्लू नाम का परिंदा प्यारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है और प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला है। इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो करबला में अपने तमाम लोगों के साथ रुके हुए हैं। तो ये उल्लू मुहर्रम की रात करबला में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ परिंदा, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि कल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो कुछ भी होने वाला है वो तुम नहीं देख पाओगी। तो ये सुनकर परिंदे ने कहा, या हुसैन, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रुकूंगा। जब उल्लू परिंदा जिद करने लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, तुम रुक जाओ। उसके बाद उस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक आपके बदन से कैसे जुदा किया। उस परिंदे ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथियों के साथ जो सुलूक भी किया गया उस परिंदे ने अपनी आंखों से देखा। तब से ये परिंदा इंसानों से नफरत करने लगा है और इंसानों से डरने लगा। ये परिंदा रातों के वक्त अंधेरों में घूमता है। जैसे ही उजाला हो जाता है इंसान उठ जाते हैं, वैसे ही ये परिंदा वापस लौट जाता है। कुछ लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि ये मनहूस किस वजह से है। बस ऐसे ही उसको मनहूस कहना शुरू कर देते हैं। ये किसी के घर के आसपास आकर बोल दे तो लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है। कई लोग तो ऐसे हैं जो लोग उसके बोलने की वजह से अपना घर बार छोड़ देते हैं। उल्लू को मनहूस समझना ये एक जाहिलाना सोच है। ये बेचारा परिंदा तो कभी कभार ही बोलता है। ये बेचारा इंसानों से डरता है। उसको कहीं पर भी इंसान नजर आ जाए तो फौरन उठ जाता है। तो ये परिंदा किसी का क्या बिगाड़ेगा? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 205 अक़साम के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी कौम को दो खास कबीलों में बांटा गया है, एक बुराना उल्लू और दूसरा आम उल्लू। आपको याद रहे कि चूहे, कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं और उनके खेतियों के दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू उनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसलिए उल्लू इंसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर उनकी उम्र लगभग 12 साल की होती है। उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की छांव में बनाता है या अपना घोंसला वीरान जगह पर बनाता है या फिर किसी कुएं में वीरान जगह पर बनाता है। आपको बताते चले कि दीगर बातों के अलावा भी इंसान को मुखातिब करते हुए एक गलत बात ये भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह देख रहे हो, लेकिन
उल्लू बेचारा तो अपनी आंखों से माजूर है, वो तो सिर्फ सीधा ही देख सकता है। वो हम इंसानों की तरह अपनी नजरें घुमा नहीं सकता, वो अपनी सिर्फ गर्दन घुमा सकता है। तो कुछ लोग उल्लू का ताना देकर लोगों को कहते हैं कि उल्लू की तरह क्या देख रहे हो। दूसरे परिंदों की निस्बत उसके पर बहुत ही हल्के होते हैं और मुलायम होते हैं, इसलिए जब ये उड़ता है तो उसके परों की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती। दोस्तों, उल्लू से मुतालिक मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के अकीदे पाए जाते हैं, जैसे कि बरतानिया में उल्लू के बोलने या उसके रोने की आवाज़ को मनहूस समझा जाता है। जुनूनी अफ्रीका में उल्लू की आवाज़ को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में लगातार 3 दिन उल्लू के बोलने से किसी की मौत समझी जाती है। ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज़ को खुशी का खबर समझा जाता है और रोने वाली आवाज़ को बुरी खबर समझते हैं। तुर्की में भी उल्लू को मनहूस समझा जाता है, लेकिन सफ़ेद बाल वाले उल्लू को सही समझा जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का घर पर बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, लेकिन हिंदुस्तान में दिवाली के मौके पर खुशखबरी लाने के लिए, जादू टोना खत्म करने के लिए उल्लू की बलि चढ़ाते हैं, यानी कि उल्लू की कुर्बानी देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।